दोस्तों कायद आज़म कितने बड़े लीडर थे ये तो हम सब जानते ही हैं। और कायद आज़म ज़हीन कितने थे इस बात की गवाही तो कायद आज़म के मुखालफिन तक देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कायद आज़म से ज़्यादा ज़हीन शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दोस्तों तो चलिए आज हम आपको कायद आज़म की ज़हानत के बारे में कुछ अहम वाक़यात बताते हैं। दोस्तों एक मरतबा एक प्रोफेसर कायद आज़म से शदीद नफ़रत करता था। कायद आज़म जब उसके साथ एक ही खाने की टेबल पर बैठे तो उस प्रोफेसर ने गुस्से से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि एक सूअर और एक परिंदा एक साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो ये सुनते ही कायद आज़म ने फ़ौरन जवाब दिया कि चलिए मैं उड़कर किसी और टेबल पर जाकर बैठ जाता हूँ। दोस्तों इसी प्रोफेसर ने एक मरतबा एक और बात कही और कायद आज़म ने इसका भी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। दरअसल उस प्रोफेसर ने कहा कि मिसाल के तौर पर तुम्हें दो ऐसे बैग मिलें, एक बैग में पैसे हों और दूसरे बैग में ज़हानत हो, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे। तो कायद आज़म ने कहा कि मैं सोचे समझे बगैर फ़ौरन पैसों वाला बैग उठाऊंगा। ये सुनकर वो प्रोफेसर हंसा और पूछा कि तुम पैसों वाला बैग क्यों उठाओगे, क्या तुम्हें ज़हानत नहीं चाहिए। तो कायद आज़म ने कहा कि मैं ज़हानत बिल्कुल नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ज़हानत मौजूद है और जो चीज़ इंसान के पास मौजूद नहीं होती इंसान वही उठाता है। मुझे पैसे ज़रूरत हैं लिहाजा मैं पैसे ही उठाऊंगा। दोस्तों ये सुनकर वो प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे इतने शानदार जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों एक मरतबा एक कारोबारी शख्स कायद आज़म के पास मुकदमा लेकर आया। वो चाहता था कि कायद उसका मुकदमा लड़ें। कायद ने कहा कि ये बात याद रखो कि मेरा उसूल है कि मैं मुकदमे के पैसे नहीं लेता बल्कि पर पेशी पैसे लेता हूँ और मेरी एक पेशी के पैसे 500 रुपये होंगे। और तुम ये याद रखो कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा मुकदमा लूँ क्योंकि इस मुकदमे को देखकर लगता है कि ये मुकदमा तौल पकड़ जाएगा और तुम्हारे पास टोटल पैसे 5,000 रुपये हैं और हो सकता है कि हमें इतनी पेशियाँ भुगतनी पड़ें कि तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएं। लेकिन वो शख्स चाहता था कि कायद आज़म ही उसका मुकदमा लड़ें और उस शख्स ने कायद आज़म को इस बात पर राज़ी कर ही लिया। और क्या आप जानते हैं कि कायद ने कितनी पेशियाँ उसके लिए भुगती। कायद आज़म ने उसके लिए सिर्फ 3 पेशियाँ भुगती, यानी कि कायद ने सिर्फ 1500 रुपये फ़ीस ली और उस शख्स का मुकदमा जीत गए। वो शख्स चाहता था कि कायद उसके पूरे 5,000 रुपये ले लें, लेकिन कायद ने लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। दोस्तों एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहीं सफ़र कर रहे थे और रेल के ज़रिए अपने सफ़र पर रवाना थे और अपने डब्बे में अकेले थे। इतने में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की आई और उनके साथ उनके सफ़र की साथी बन गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर आपने मुझे 1,000 रुपये ना दिए तो मैं आप पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। कायद ने जब ये देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो कायद ने उस लड़की से इशारे से कहा कि मैं सुन नहीं सकता, लिहाजा आप जो कुछ कह रही हैं आप उसे इस कागज़ पर लिख कर मुझे दें। यह सुनना था कि उस लड़की ने वो कागज़ लिया और उस पर लिखा कि अगर आपने मेरी बात ना मानी और मुझे 1,000 रुपये ना दिए तो मैं आप पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। कायद ने वो कागज़ लिया और फ़ौरन ही वार्डन को बुला लिया और कहा कि इस लड़की ने मुझ पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी और इसका सबूत ये है, आप देख सकते हैं कि ये लड़की मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। वार्डन ने जैसे ही ये देखा तो उस लड़की को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया और कायद की ज़हानत की भी दाद दी और कहा कि आप वाकई में एक इंतहाई ज़हीन शख्स हैं और आप वाकई में एक बहुत बड़े लीडर हैं। दोस्तों एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रात के वक्त अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक खातून ने उन्हें रोका और लिफ्ट की गुजारिश की। कायद आज़म ने उसे लिफ्ट दे दी, ये सोच कर कि रात का वक्त अंधेरा है और इस वक्त कोई दूसरी सवारी भी दस्तयाब नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने उस पर रहम किया। लेकिन जब वो औरत अपनी जगह पर पहुंची, गाड़ी से उतरी तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके साथ छेड़खानी की है। ये सुनना था कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और कायद आज़म की तरफ बुरे भले नज़रों से देखने लगे। तो कायद गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने फरमाया कि मैं उस वक्त सिगार पी रहा था जिसका उस वक्त भी खाक ऊपर जमी हुई थी। अगर मैं इनके साथ कुछ करने की कोशिश करता तो ये सारी राख जो के ऊपर जली हुई अटकी हुई है ये सारी गिर जाती। लोगों ने ये सुना तो वो फ़ौरन ही समझ गए कि इस खातून का इरादा कुछ अच्छा नहीं था और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की साख ख़राब करना चाहती थी और लोगों की नज़रों में इनको गिराना चाहती थी।
دوستوں ہندوستان کے تمام بڑے لیڈروں کا خیال تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اندرونی طور پر کتنے بیمار ہیں اور انہیں کتنی ساری بیماریاں لگ چکی ہیں تو وہ پاکستان کبھی نہیں بننے دیتے اور وہ قائد اعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار کرتے اور اس وقت تک انہیں روک کر رکھتے جب تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح فوت نہ ہو جاتے۔ لیکن دوستوں یہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح تمام لیڈروں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ دوستوں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر بڑا لیڈر جیل گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کبھی بھی جیل نہیں گئے اور یہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جب بھی یہ اپنی وکالت کرتے تھے تو تمام ججز کو بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ جیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہی ہوگی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ نہ صرف ان کی ذہانت تھی بلکہ یہ بھی تھی کہ یہ کبھی بھی کسی غلط آدمی کا ساتھ نہیں دیتے اور کبھی بھی اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے تمام ججز کو یقین ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی شخص کا کیس لیا ہے تو یقیناً وہ شخص بالکل صاف ستھرا ہوگا، کریکٹر وائز بھی ٹھیک ہوگا اور اس پر جو بھی الزام لگا ہے وہ تمام الزام اور دعوے بھی انشاءاللہ غلط ہی ہوں گے۔ دوستوں ہندوستان کے تمام لیڈروں کا خیال ہے کہ اگر 100 جناح اور 100 گاندھی مل کر بھی زور لگاتے تو وہ بھی قائد اعظم کو ان کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ قائد اعظم ان میں سب سے زیادہ ذہین انسان بھی تھے، ذہین وکیل بھی تھے، قانون کو سمجھتے بھی تھے اور وہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے ساتھ مخلص بھی تھے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ پاکستان کسی طریقے سے وجود میں آ جائے اور مسلمان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ دوستوں قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے لیڈر تھے آج یہ ہم بھول چکے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم کی بایوگرافی پڑھیں، قائد اعظم کی عزت کریں، انہیں ایک بڑا لیڈر تسلیم کریں اور نہ صرف انہیں بڑا لیڈر تسلیم کریں بلکہ انہیں اپنا سچے دل سے قومی ہیرو بھی مانیں۔ دوستوں ایسی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔